जी, ओके, नेटवर्क का इशू होगा। तो 2010 में क्या हुआ कि लगभग फरवरी महीने में या मार्च में, मेरे को याद नहीं है ठीक से, जॉर्ज साहब ने मानते जी को फोन किया, मैं भी उनके साथ ही था, ओके कि भाई ACBI जो है, एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इंडिया, जो पुरानी बोर्ड थी, तो इसकी एक्टिविटी तो बंद हो चुकी है, अब तो क्रिकेट तो लगभग समाप्त हो चुका है इंडिया में। तो और मैं एक मेल डालू कि मानते जी साउथ जोन सेक्रेटरी थे तभी ACBI में, तो उन्होंने पूछा भाई इसको कंटिन्यू करोगे आप लोग, सब मिलके बोला जी। तो मानते जी ने एक ही जवाब दिया कि देखो, पुराने लोगों से बात करना, पंचाल साहब के बारे में आपको तो मालूम होगा, BK पंचाल, बिल्कुल अहमदाबाद से जी। तो ऐसे काफी सब पुराने बुजुर्ग लोग थे, मतलब ये नहीं बोलो कि बुजुर्ग लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी बुजुर्ग होने वाले हैं नजदीक में, ठीक है। लेकिन वो जो क्रिकेट की जो जीर होती है, जो जज्बा होना चाहिए दिल में, तो वो नहीं था उनके में। पंचाल साहब तभी ऑलमोस्ट 65 साल के थे और उनको क्रिकेट में नॉलेज नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज। और कैलकाटा से गोयनका साहब थे, सबको मैं, मजुमदार साहब थे, सबको मैं जानता हूँ एक्चुअली बचपन से। तो और जब तक जॉर्ज, वो बोर्ड में क्या था कि देखो, आज जो हमारा बोर्ड में है सब मेहनत करते, कम से कम 2-3 लोग काम करने के लिए उसी के लिए है काम कर। मानते जी हमें गाइड करते, मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ क्रिकेट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा बंदे की जरूरत थी जॉर्ज के साथ। जॉर्ज एक बंदा था, पैसा ला सकता था, लेकिन चलाना मुश्किल हो गया था उनको, क्योंकि वो भी एक खुद एक डिसेबिलिटी, विजिबिलिटी इम्पेयर्ड हो गए। और काफी अच्छे इंसान है जॉर्ज सर, जो काफी मेहनत किया क्रिकेट इस स्टेटस जो पहुंचाया। 98 में वर्ल्ड कप करना इतना आसान नहीं था, अच्छे टाइम में कराया। लेकिन वो टाइम पे फिर मानते जी ने बोला कि भाई हम तो उस कमेटी के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे, अगर कमेटी डिसॉल्व कर देते हैं, हम चाहे तो इसको नया शुरू करके हम खुद नया स्टार्ट करेंगे करके बोल दिया उन्होंने। ओके। तो लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि उस दिन कि क्रिकेट को इतना बढ़ावा मिलेगा। जी। तो लोग शायद उस दिन सब कोई छोड़ते नहीं थे क्रिकेट को, और हमें मालूम था हम क्रिकेट को बहुत ऊंचा ले जा पाएंगे। तो वो टाइम में क्या हुआ, जॉर्ज बोला ठीक है मैं काम करता, कोई मेरे को मालूम है आपके ऊपर भरोसा है, तो मैं काम करते एक मेल डालता हूँ सभी को। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है सर आवाज। हाँ जी, तो हाँ जी। तो मैं सोचा, तो वो टाइम पे फिर जॉर्ज सर ने बोला कि मैं एक मेल डालता हूँ सभी मेंबर्स को कि 3 दिन का टाइम दूंगा, अगर मैं तो एक क्रिकेट छोड़ रहा हूँ बोर्ड से, मैं तो रिजाइन करूंगा, और 3 दिन तक अगर आप लोग अगर सब मिलके अगर एक होके अगर चलाना चाहते हैं तो मैं वेट करूंगा रिप्लाई का। आप इसी बोर्ड को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो ये कमेटी को मैं डिसॉल्व कर दूंगा करके बोल दिया, और मैं किसी को हैंडओवर कर दूंगा करके बोल दिया था। जी। तो वो मेल जाने के बाद 1 हफ्ते तक भी कोई रिप्लाई नहीं आया। जी। और लेकिन जॉर्ज सर ने वो फोन क्यों किया था कि उन्होंने किसी और मकसद से फोन किया था कि देखो मानतेश, अगस्त में इंग्लैंड का इनविटेशन है इंडिया को जाने के लिए। ओके। तो क्या करेंगे, बोला कि हम तो बाकी लोग तो काम नहीं कर रहे। तो वो इनविटेशन के बारे में बातें करते करते, अगर टीम भेजा था अलग से, अगर आप समर्थन करते तो भेजना, तो भेज दीजिए करके बात हुआ था। जी ठीक है, हम तो भेजने को तैयार करके बोल दिया था। तो वो टाइम पे क्या हुआ, फिर बाद में फिर जॉर्ज साहब ने फिर बात किया, फिर बाद में 1 हफ्ते के बाद किसका रिस्पॉन्स नहीं है, तो बाद में उन्होंने डिसॉल्व करके बेल कर दिया सबको। ओके। फिर बाद में मानते जी, एज यू डिजायर्ड, मैं आपको ये बोर्ड हैंडओवर करता हूँ, आपको इसी को कंटिन्यू करना है कर लो, नहीं तो बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया तो आप नया में उसको करके ये बोर्ड लो, नहीं तो नया बोर्ड आप रजिस्टर करो करके बोल दिया। यानी कि जॉर्ज सर ने हमको बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया, आप चाहे तो नया बना लें, चाहे कर दिया। तो हमने बोला कि नहीं, वो रहेंगे तो उसे यार वापस पुराने लोग हैं, फाउंडर मेंबर, तो उसका झंझट, आप लोग मालूम है ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, मालूम है आप लोगों को। तो हाँ, तो पुराने लोग वापस कल क्लेम पे भाई हम भी थे, हमें क्यों नहीं ले रहे हो, वो सब होता है। तो जॉर्ज ने बोला कि ठीक है, फिलहाल हम एक काम करते हैं, अगस्त में जो इंग्लैंड का जो ट्रिप है तो हम समर्थन से हम भेज देंगे, और वो टाइम में रजिस्टर नहीं किया था हमने। तो हमने क्या किया, तुरंत क्या किया कि 4 जोन को मेरा कॉन्टैक्ट था सभी के साथ, तो 4 जोन को बोला कि एक टीम बना के लगेगा, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट, क्योंकि इंग्लैंड को टीम के लिए सिलेक्शन करना था, पहली बात था ना। तो फिर बाद में हमने 4 जोन को टीम बना दी, जैसे कि दिल्ली से हमने मनविंदर को बताया था कि भाई आप टीम बना के लेके आओ, और बैंगलोर में किया था हमने। साउथ का तो हम लोग थे ही ऑलरेडी, तो अच्छे प्लेयर्स मिले थे हमें। फिर बाद में वेस्ट से हमने
शायद अरुण वारस्कर को बताया था वो टाइम पे, क्योंकि अरुण वारस्कर एक ही था कि जो मैं पहचान में था और क्रिकेट एक्टिविटीज करता था लगातार, बंद होने के बाद ही करता था। तो उनको पता, तो वो टीम बना के लेके आया था। फिर बाद में ईस्ट से वो टाइम पे शायद झारखंड से शायद अतुल हमारे पहचान के थे, अतुल सहाय। तो उनके थ्रू हमने एक टीम बुलवाया था। तो चारों टीम से फिर हमने बाद में मई में किया, क्योंकि हमको तो क्योंकि मई एंड तक जून एंड तक हमको क्योंकि वीजा वगैरह अप्लाई करना है ना, इसका 6 हफ्ते का टाइम लगता है इंग्लैंड के लिए। तो वो टाइम पे हमने तुरंत टीम का सिलेक्शन किया, सबके पासपोर्ट मंगाए, जिसके नहीं थे मंगा दिए, सब कर दिए, और हम लोग टीम इंग्लैंड लेके गए। वहां पर तो हम लोग 5-0 से जीत के आ गए, क्लीन स्वीप करके आ गए वो टाइम पे। तो वो टाइम पे थोड़ा देर बाद में ये आपकी एज ए प्रशासक आपकी ये पहली पारी थी, मतलब आप उसमें एज ए कोच गए थे, मैनेजर थे, क्या थे सर उस समय? हाँ, मैनेजर तीन ऐसे गए थे भाई। क्या होता है, जो मिला उसको लेके जाते हैं ना, मैनेजर हो कोच हो, कौन सा आजकल प्रोफेशनल होते हैं, आजकल प्रोफेशनल रख रहे हैं हम लोग, कोच वगैरह मैनेजर वगैरह। तो टाइम पे चले गए। फिर बाद में नेशनल टूर्नामेंट सक्सेसफुल किया हमारे अंडर में, समर्थन के अंडर में। फिर बाद में फिर इंग्लैंड को टीम भेजा, मैं एज ए टीम मैनेजर गया था, तो सक्सेसफुल होके आ गया, 5 जीत के आ गए हम लोग, इंडियन टीम का मैनेजर बना। फिर बाद में क्या हुआ, उसके बाद जब तक इंडिया और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट में आगे नहीं आती है, क्रिकेट कभी डेवलप नहीं होगा। वो एक फंडा हमेशा है, द 2 बेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड करके। और आप लोग देखते आए हो 2012 से हमने क्या किया वो विश्व कप में। और तो उसके बाद क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ कि इंग्लैंड जाके आने के बाद फिर, लेकिन क्रिकेट फिर बंद ही था, छोटे मोटे टूर्नामेंट चलते थे। तो 2011 में तो मालूम पड़ा कि जॉर्ज ने WBC को लेटर लिया कि मैंने छोड़ दिया है। तो वो टाइम पे प्रेसिडेंट को डेविड टॉनली करके थे इंग्लैंड के, हम लोग मिले थे उनसे 2010 में। तो उनको हमने थोड़ा उनको इनिशिएट किया, भैया आप थोड़ा एक्टिव रहो यार, सुस्त रहो तो क्या फायदा, करके हमने उनको एक्टिव करके इंडिया के तरफ से हम लोग मेंबरशिप भर के 200 पौंड भरे। 200 पौंड है लगभग 20,000 रुपए, एक पौंड 100 रुपया है। तो 200 पौंड हमने मेंबरशिप भरा इंडिया से, समर्थन के नाम पे भर दिया था वो टाइम पे, तो कर दिया। फिर बाद में फिर हम वापस आ गए। तो 2011 में WBC का एजीएम होना था। जी सर। तो 2011 में मार्च में बताया कि भाई दुबई में मई में टूर्नामेंट है करके बताया, अगर टूर्नामेंट सॉरी एजीएम है, वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट एजीएम है। तो वो टाइम पे तो डेविड टॉनी ने कंटिन्यू प्रेसिडेंटशिप का, इलेक्शन भी था उनका। एक मिनट ना, एक सेकेंड ना, ओके। चलिए, तो साथियों शायद कोई उनका फोन आ गया, इसलिए वो फिलहाल इस मंच से अभी कुछ देर के लिए वो हाँ जी मैं आ गया वापस, सॉरी जी।